सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ फोर्स में। आपको भी धन्यवाद। ये बताइए कि यहाँ पे कितना काम हुआ है और कितना रह गया है, क्योंकि अब पंचायत चुनाव होने वाले हैं। देखिए, यहाँ कुरकुरी में जो पुराना आबादी है उसमें करीब करीब सभी गली नाली का काम हो गया है। जो नया आबादी जो बस रहा है उसी में बाकी है, और नया पुराना आबादी हो गया। जो राशि था वो करीब करीब समाप्त मुखिया का हो गया, जितना काम तो कर दिया और काम भी ढंग का किया है, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए कि राशन कार्ड से लेकर के जितनी भी चीज़ें होती हैं मूलभूत, वो जैसे कि बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड रह जाता है, राशन कार्ड रह जाता है, उनको सुविधाएं, पेंशन, वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाती है, तो आपकी नज़र में कितने ऐसे लोग बाकी रह गए हैं? देखिए, यहाँ से तो फार्म भरा के सभी लोग के जानकारी में है, तो मुखिया के माध्यम से, बाट के माध्यम से किया है, लेकिन सरकार के अफसर के लापरवाही में जाके कार्यालय में पेंडिंग है। राशन कार्ड का भी वही है कि यहाँ से जमा हो गया, 6 महीना हो गया और अभी तक किसी का राशन कार्ड बना नहीं, फार्म जमा है। क्यों आप लोगों ने फिर सवाल नहीं उठाया इस पे? यहाँ पर सवाल उठाने पर सुनता है क्या? जब विधायक ने कई बार रिमाइंड किया, उसके बाद भी तो कुछ नहीं हुआ। स्थानीय विधायक गोपाल विदास ने भी इस पर पहल किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार का जो रवैया है कुछ नहीं हो रहा है, अफसरशाही है। तो क्यों नहीं बोलते आप गोपाल रविदास जी को कि यहाँ से जाके वो सवाल उठाएं विधानसभा में, अगर उनकी सुनाई नहीं हो रही है तो? विधानसभा में सवाल तो उठाए नहीं, अफसर से मिले तो जो एफिडेविट वाला था वो तो समाप्त हो गया कि अब एफिडेविट नहीं लगेगा। चिट्ठी विभाग का सब निकल गया कि अब किसी को 100 घोषणा पत्र देना है, अपना स्वयं लिखना है कि मेरे पास कार्ड नहीं है, उसी पर हो जाएगा, शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। गोपाल रविदास के पहल से ही काम हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे कि चाचा, क्या नाम हुआ आपका? विद्या शर्मा। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पे कितना काम हुआ है? आप लोग, आप बुजुर्ग हैं यहाँ के। हाँ, तो काम तो जैसे पहले के जो मुखिया थे सब अपना गली नली वगैरह सब तो ठीक है कर दिया है। क्या नाम है चाचा? संतोष चौधरी। अच्छा, ये बताइए कि अभी चुनाव आने वाला है मुखिया का, क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? करेगा मुखिया क्या? कौन जीतेगा आपके हिसाब से? आप अपना बताइए, आप अपना अधिकार है ना, बाबा साहब ने आपको अधिकार दी है वोट देने। आपे जीतेगा, आपे जीतिएगा। मुखिया कौन जीतेगा? मैं मुखिया थोड़ी हूँ, मैं नेता थोड़ी हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ। रवि जी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्या काम किया उन्होंने? हैं? क्या क्या काम किया? बहुत काम करें। जैसे हैं? जैसे जैसे क्या क्या रोड बनवाया? नहीं हाँ ना, रोड बनवाए हैं। बनवाया? हाँ जी। आओ, क्या क्या किए हैं? रोड बनवाए, गली बनवाए, इंदिरा आवास देवे करें। और आपके हिसाब से क्या क्या बाकी रह गया? बाकी सब काम हो गया? हाँ हाँ, काम तो हो करा। आपका? हमरा मीना देवी। अच्छा, कितना काम हुआ है यहाँ पे? काम तो बहुत मुखिया जी कर लथिन। जौन न बने के जौन बन गए ना, बाकी है तब इलेक्शन के टाइम में बनबे करते। आ वही गरीब आमदी के मजूरी जे है, जे 80 रुपया पर दिन भर रटा हुआ, आ तैयो में छुट्टी न दे कि 5 बजे छुट्टी दे बुआ, तो गरीब आमदी मरती के बचते कैसे चलती वो रोजना है? हाँ सही, तो झूठो कही गरीब आमदी के कैसे चलते? अब हमरा तो बहुत मुखिया बना दिलन। अब देखा कि अबरी मुखिया कौन जीता था, का हो वोट तो देवे करम, वोट न कैसे देम? सोनी की महिलाओं के क्या क्या सुविधा मिलल? हमके बहुत सुविधा मिलक, बहुत सुविधा मिलक। इतना पानी में उठा कर चला लीजिए, पानी न मिले थे। अब अच्छा से रोड बनलक, एक वो खाली खरंजा न बनलक है, तो वो बने ला तैयारी है। नल्ला उल्ला लगल है, तो फागू घर लगा तो कि चालू हो ही जेतवा, तो जितना भर सकती इतना भर करता ही हतीन। मान लो कि हमने के ये चाहिए कि हमने के जगह जमीन है, गरीब लोग के कन्हू रहे तो तनी रहे के व्यवस्था बन जात के बरस से अगोर ले हिला, फिर अगोर ले हिला 4-5 गो दी। अब ये बतावा कि जितना महिला हती हैं, उनका बाल बच्चा थी, महिला और लड़कियों को लेकर जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको लेकर के आप लोग का कुछ है ऐसा कि हाँ उन लोग की भी कुछ आगे भविष्य बने? हाँ, तो उसके लिए क्या कुछ आप लोग? हाँ, तो लड़की सब तो लोग है थी, तो भविष्य बनती तब ना, पढ़ाई लिखाई के। आंगनबाड़ी में नहीं था, वैसे आंगनबाड़ी में पढ़ाई होबा, तो एक दिन पढ़ाई होलवा, एक दिन ना पढ़ाई होलवा। लॉकडाउन से देखो कि बंदे हो गए, अब फिर देखो कि लॉकडाउन लगेला है, तब क्या करबहू? संख्या बढ़ावे से न होता है। रवि जी ने तो काम बड़ी कर लथिन कि कुछ बोल है, अथी कल फल करलथिन, नल नली करलथिन, नहले पानी टंकी बनलथिन, बहुत कुछ करलथिन।
अभी जितथिन फिन तो फिन होबे करते काम, ऐसा तो बात ना है। हाँ, महिला लोग के क्या मुद्दा है आप लोगों का? महिला लोग के तो काम है कि मिलते हल काम तो करते हल, आमदी एका घरे बैठल है तो पेट है कि ना है तो कमाम ना, कमाम तो दो पैसा होता, खा पियम, बाले बच्चे आई पढ़ाई लिखाई में सब में खर्चा ना हो है, वही सब आमदी सोची थे काम धंधा लाया। क्या करते हैं? करते हैं वो खेती बाड़ी में करे निकौनी उकौनी। हाँ कैसा खेत बाड़ी अभी अच्छा हुआ है इस बार फसल? हाँ हाँ, फसल तो बढ़िया होती है। और ये बताइए कि कितना काम हुआ है यहाँ पे गांव में आपके? काम तो रवि मुखिया बड़ी कर लाती हैं, जानते भर काम कर लाती है किया, थोड़ा बहुत खरंजा आव लगली है, होने लगेला बाकी है अखनी। वह माने कि गरीब खोदते या थी लेडीज खोदते है कि काम मिली तो काम करम। हाँ, बाल बच्चा कोची पढ़ाई जो आवे से भूत लागले कि जो स्कूल जाते हैं बच्चे अभी तो? जाते हैं। महिला लोग के लिए आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या आप लोग चाहते हैं? हमनी के है कि कोचले मिलता के लिए, आप लोगों के लिए क्या कुछ ऐसा भविष्य के लिए है कि आगे में है बच्चा बढ़े। हाँ, और लेडीज के काम मिलती है तो लेडीज काम करती है गरीब। अच्छा, आप बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आरती थी। आप लोग भी खेती बाड़ी में ही करते हैं? हाँ, हम लोग भी खेती बाड़ी में करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे बहुत सारी जितनी योजना चल रही है आपके गली नली जितना है काम हुआ आप लोगों को? काम तो हुआ, नली उली बन ही गया है। यहाँ पर महिला लोग के काम करने के लिए नहीं मिलता है, जो काम है जो खेते में हम लोग करते हैं रहते हैं। आप बता रहे हैं कि 80 रुपया मिलता है? हाँ, 80 रुपया में हम लोग सुबह से 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ले सुबह ले काम करते हैं हम लोग। 80 रुपया। हम इस पर रवि जी से बात करेंगे तो उनसे हम पूछेंगे इस मामले को लेकर उन्होंने कितना इस पर काम किया है। महिला लोग के काम नहीं मिला है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह का क्या स्थिति है, कहाँ आप लोग जाते हैं? हॉस्पिटल तो बहुत दूर है, फुलवारी जाना पड़ता है हम लोग के, रात बिरात के सीरियस भी होता है। छोटा मोटा क्लिनिक भी नहीं है यहाँ पे कि बच्चा बीमार हो गया? नहीं, यहाँ गांव में नहीं है, गंज पे है, 1 किलोमीटर जाने पड़ता है हम लोग के। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना ही कोई जकरा का नहीं आता। हाल एम्बुलेंस वाला के भी फोन करते हैं हम लोग तो पैसे लेता है। कितना लेता है पैसा? 1500-2000 रुपया ले लेता है एम्बुलेंस। आज जल्दी है वो नहीं करता है, बहुत मनमानियाँ भी करवाता है। कि आप कहाँ इसी गांव से हैं? कहाँ से? नहीं सर, हम इसी गांव से हैं। पंचायत कुरकुरी ही? हाँ, कुरकुरी पंचायत है। बताइए आप ढिबरा गांव के हैं। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोग महिलाओं के लिए? हम लोग के लिए तो मुद्दा बहुत बढ़िया है सर। रवि मुखिया बहुत अच्छा काम किए हैं। अभी जैसे शैलेंद्र मुखिया 15 साल राज किए हैं, उससे अनुसार तो बहुत काम किए हैं, 100% काम किए हैं। लेकिन रवि मुखिया से हम लोग यही निर्णय करते हैं कि जो पढ़े लिखे जो महिला लोग हैं उन लोग के लिए गृहिणी वाला काम करने से तो पेट नहीं भरेगा सर, लेकिन कुछ रोजगार देना चाहिए था। एक बार प्रश्न उठाए थे तो बोले थे सर कि ठीक है हम लोग बात करते हैं। जो मान के चलिए कि अनपढ़ लोग हैं जो गृहिणी है तो मान के चलिए लोग खेती बाड़ी कर लेते हैं। जो पढ़े लिखे लगे लोग तो मन मजदूरी करने जाएंगे नहीं सर। तो कोई छोटा छोटा काम जैसे मतलब गांव में दे देते हैं अपना, जैसे छोटा छोटा फैक्ट्री अगरबत्ती बनाना हुआ, मोमबत्ती बनाना हुआ, ये सब थोड़ा सा खुलवा देते हैं तो और राहत मिल जाता है हम लोग को। इसलिए बच्चा का भविष्य बहुत बढ़िया बनता है कि मान के जो 2 पैसा हम लोग भी कमाते हैं तो जेंट्स को हल्का होता है कि भाई हम लोग भी घर में अपना खर्च कर रहे हैं, पर कमा उमा के, इसके लिए हम लोग को राहत भी मिलता है। मुद्दा एक बार हम लोग उठाए थे रवि मुखिया से तो बोलते कि ठीक है व्यवस्था हम लोग करते हैं। नमस्कार, मैं हूं SS सथर न्यूज़ फोर्स से और मैं हूं आज कुरकुरी पंचायत में निशनपुरा गांव में जो रवि मुखिया का खुद का स्वयं का गांव है। हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ में रवि जी कि किस तरह से इन्होंने काम किया है और क्या किया है क्या नहीं किया है, अभी हम इनसे जानना चाहेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ फोर्स में। धन्यवाद। मुझे पहला सवाल ये है कि यहाँ पे जो है एम्बुलेंस का महिलाओं का काफ़ी शिकायत है कि एम्बुलेंस जल्दी नहीं आती है और क्लिनिक नहीं है यहाँ पे, तो दूर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल नहीं है छोटी छोटी परेशानियों के लिए। तो उसके लिए कुछ आपके जहन में है? देखिए, हम लोग तो संबंधित पदाधिकारी से बात करके बात को अवगत कराए थे। हम लोग का BDC की बैठक था कि जो एम्बुलेंस की जो महिलाओं की समस्या है मरीजों के, यहाँ से दूर प्रखंड कार्यालय 10 किलोमीटर जो जाना पड़ता है, इसके लिए हम लोग उप स्वास्थ्य केंद्र कुरकुरी में, जैसे हम लोग BDC के बैठक में आवाज़ गंभीर रूप से उठाए थे ये मामला हम लोग को सावागढ़ में, तो उसका एक्शन हुआ था, पदाधिकारी लोग सुन भी गए थे और उप स्वास्थ्य केंद्र मेरा कुरकुरी यहाँ उसके लिए महिलाओं का सुविधा के लिए मैंने वही व्यवस्था करवा दिए है।
लेकिन जैसे कि बरसात होती है या परेशानी होती है तो थोड़ा सा कुछ ऐसा कि छोटे लेवल पे ही जो डॉक्टर्स हैं या अगर उनको क्लिनिक यहाँ पे जैसे बुखार खांसी सर्दी इसका हो जाए तो, क्योंकि अगर कुरकुरी भी जाना महिलाओं के लिए तो उतना दूर पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार जो है, तो इसके लिए कुछ आप किया जा सकता है? उसमें देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात है जो कर जाए, जो आसपास गांव में प्राइवेट जो क्लिनिक होता है आसपास पे है, यहाँ से एक गांव के पट्टी है जिसमें बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। ऐसे भी ज़्यादा कोई दिक्कत समस्या होता है तो डॉक्टर को यहीं बुला लिया जाता है कि इसका ज़्यादा गरीब महिला हो बुजुर्ग हो इस सब का समस्या हो, हम लोग बगल वाले डॉक्टर को बुला के हम लोग उपचार कराते हैं। मैडम सरकार से अवगत भी कराना चाहते हैं कि अगर अगले जो सेक्शन सरकार के न्यू गठन हुआ है तो सरकार से मकसद हम लोग मांग यही करते हैं कि हर गांव में एक छोटे छोटे उप स्वास्थ्य केंद्र अगर बन जाता, हर पंचायत पूरे बिहार में 8,385 जो पंचायतें हैं गठन है पंचायती राज डिपार्टमेंट, अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो हर गाँव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो जाए तो सरकार के लिए और आम पब्लिक के लिए और महिलाओं के लिए ये सुविधा का जनक प्रकट हो सकती है। हम लोग सरकार से भी आग्रह करते हैं कि जल्द इस पर केंद्रित हो ध्यान को, बातों का जल्द सुना जाए, इसलिए हम लोग अपेक्षा भी रखते हैं। हम लोग बार बार सरकार की आवाज़ भी उठाने की मांग भी रखते हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि इन लोग का कहना है कि 80 रुपये मजदूरी मिलता है इन लोगों को, जिसमें नहीं हो पाता है, आपको भी पता है, और सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इन लोगों को काम करना पड़ता है क्योंकि बेरोज़गारी ज़्यादा है और काम बहुत कम है, क्योंकि खेती बाड़ी का ही महिलाएं ज़्यादातर काम करती हैं। तो क्या कुछ ऐसे अब मोमबत्ती या अगरबत्ती इस तरह के छोटे छोटे लेवल पे या कुछ स्किल डेवलपमेंट का अपने लेवल पे, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि जो महिलाएं हैं जैसे मेहंदी का कोर्स करवाना हुआ, इस तरह की चीज़ें कुछ आपके माइंड में है कि आप अगर करवाएं तो बेहतर होता, जो महिला हैं खास करके महिला वो बच्चियां हों या जो मेहनतकश महिलाएं हैं हमारी, उनके बारे में माता बहना है? देखिए अभी हम लोग जीविका के माध्यम से भी बहुत सी ऐसी योजनाएं चल रही है जो गरीब महिलाओं अत्याचार के लिए, जो महिलाओं के सबसे ज़्यादा उत्थान के लिए सिलाई सेंटर हो, आपका मोमबत्ती पालन के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो। हम लोग प्रखंड संबंधित अधिकारी से भी बात किए हैं, वो आश्वासन भी दे दी है कि 1 आध हफ्ता हम लोग का ट्रेनिंग दे के लोग स्वराज योजना के तहत इनको लाभ दिया जाएगा, जिसमें अभी मान लें कि लोग 80 महिलाओं का मांग है कि 80 रुपया जो है जो सरकार का जो मनरेगा है, मनरेगा से ये लोग का काम मिलता है जो भी 200 100 पहले तो 188 रुपया था, अब कर दिया है 110 रुपया। अब फिर भी हाल फिलहाल के कैबिनेट की जो बैठक हो रहा है कि 37 रुपया बढ़ाया जाए, मतलब कि 240 से 45 रुपये उसकी रेट कर दिया है मनरेगा का। तो अभी भी इससे देश जो इस महंगाई के स्थिति को देखते हुए इसमें भी भरण पोषण पेट पे गरीब आदमी का हो या समुदाय जो गरीब परिवार से आते हैं उनका भरण पोषण में थोड़ी सी कठिनाई आती है। पर ये सर हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार इस पर केंद्र पर बिंदु पे ध्यान दें कि जो प्राथमिकता है जो होना चाहिए वो होना चाहिए। आंगनबाड़ी का लेकर के भी शिकायत है कि आंगनबाड़ी में मतलब जो तो खिचड़ियाँ हैं वो कई बार नहीं मिल पाती हैं बच्चों को। इसमें क्या है कि कोविड-19 के कारण जो बच्चों को केंद्र बंद हुआ था, तो इसमें से योजना बहुत सी सरकार बंद किया था, उसके अकाउंट पे भी बच्चों के पैसा भी जा रही है। जैसे जैसे प्रगति हुआ कोविड को देखते हुए तो सरकार उस पर बंद कर दिया था। हमने कई बार प्रखंड को विकास पदाधिकारी से बात को अवगत भी कराए थे, आपका CDPO को भी बात को अवगत करवाए थे, तो बोले कि जो कोविड-19 के बशर्ते जो गाइडलाइन सरकार की आती उसी पे मुखिया जी आपका हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। जो भी केंद्र भी बंद था, हाल फिलहाल कोविड को देखते हुए सेंटर को चालू कर दिया गया है, और जो उसका जो पोषाहार के जो अंडा होता है, दावल चावल ये सब होता है, उसकी पैसा बच्चे को खाता पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अच्छा ये बताइए कि स्ट्रीट लाइट वगैरह यहाँ पे कुछ आपने लगवाया है या क्या है? देखिए अभी स्ट्रीट लाइट के लिए सरकार 7/2 में ये हम लोग प्रावधान राशि हम लोग बना के भेज दिए हैं। जैसे एक वार्ड में 15 को लाइट लगाना है, उसमें सरकार का मकसद है कि हाल फिलहाल 15 को लाइट लगाकर उस देखना है कि उस लाइट का क्या उसका उपयोग होता है, क्या लाइट का क्या मकसद होता है, जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत कि गांव में स्टार्टिंग 15 से क्या मकसद है कि पूरे पंचायत को सर्वे करा चुके हैं हम लोग कि जहां जहां ज़रूरत हो पहले प्राथमिकता वहीं लगाया जाए जो पब्लिक की सुविधा हो। हम लोग प्रोजेक्ट तैयार कर लिए हैं। अब सरकार के जैसे ही गाइडलाइन आता है कि लगाना है, पैसा भी पंचायत में आ गई है लाइट लगाने के लिए, जैसे ही सरकार का आदेश आता है हम लोग लाइट लगाना चालू कर देंगे। कई लोगों ने मुझे ये बोला कि राशन कार्ड जिनका अभी तक आया नहीं, आपने तो वहाँ जमा कर दिया ऑफिस में जा कर के, फॉर्म तो जमा हो चुका है लेकिन अभी तक नहीं आया, तो क्या विलम्ब में क्या दिक्कत आ रही है? देखिए विलम्ब में है कि हम लोग संबंधित पदाधिकारी से जांच कराकर अनुमंडल कार्यालय भेज दिया गया है। हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी से 2 या 3 दिन या 1 हफ्ते के
अंदर भी हम लोग का बैठक है। इस बात पे हमें अन्य संबंधित अधिकारी उनसे बात करके इस बात को अवगत कराएंगे कि मेरा चुनाव से पहले जितनी भी राशन कार्ड प्रखंड कार्यालय में जमा हुआ है वो जल्द से जल्द हम लोग का पंचायत को निर्गत कर दिया जाए कि आम गरीब पब्लिक को राशन से मुहैया हो जाए। जो रोजगार की समस्या इतनी गंभीर होती जाए, कम से कम पेट पालन पोषण तो उसे परिवार का भरण पोषण तो हो सके। अब मैं आखिरी बात आपके काम की बात कि आपके मन में क्या ऐसा है कि हम अगर दोबारा भी जीत करके आते हैं तो मैं यही चीज़ पंचायत में अपने करूँगा जो अभी बाकी रह गया है। देखिए, जो बात है जो पब्लिक पे डिपेंड करता है कि हमने जो अपेक्षा किए थे उससे ज़्यादा काम किए हैं कि नहीं किए, तो पब्लिक पे डिपेंड करेगा। अगर दोबारा अगर हम चुन के आते हैं तो पहला प्राथमिकता महिलाओं का है कि महिलाओं का जो समस्या है स्वरोजगार रोजगार की बात, इस पर सब पहला प्राथमिकता मेरा यही रहेगा कि महिलाओं पर सबसे केंद्र पे देना है। नौजवान का जो मान लें कि महंगा भत्ता है, वो लोग का हम लोग सोचें कि सरकार से कैसे प्लानिंग बना के रखें कि सबका स्टूडेंट हो नौजवान हो वो लोग का लाभ के लिए कोई पायलट प्रोजेक्ट के तहत गांव में छोटे छोटे फैक्ट्री लगाए जिसमें उसको लोग का रोजगार मिले। बहुत ऐसे हम लोग सोच के भी रखे हैं। जो भी केंद्र हम लोग का पायलट प्रोजेक्ट पंचायत को घोषणा पत्र में उसको लाने जा रहे हैं। मैं नहीं कि अगले 1-2 हफ्ता में हम लोग घोषणा कर देंगे कि क्या क्या अगले पंचायत चुनाव में हम लोग जीत कर अगर आते हैं तो उस काम में हमको पूर्ण करेंगे। इस पर भी 1 आध हफ्ता का और समय लग सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका निस्वार्थ से बात करने के लिए। थैंक यू।